क्या आपने कभी ये सोचा है कि अमीर इंसान और भी ज्यादा अमीर क्यों होता जाता है और गरीब इंसान हमेशा गरीब ही क्यों रह जाता है? इसके पीछे एक सबसे बड़ा रीजन है, अमीर इंसान अमीर बनने पर खर्च करता है और गरीब इंसान अमीर दिखने वाली चीजों को खरीदने पर खर्च करता है। जो चीज अमीर बनाता है, जिस पर अमीर लोग खर्च करते हैं, उसको बोलते हैं एसेट, और जिस पर गरीब लोग खर्च करते हैं, जो आपको गरीब बनाता है, उसको कहते हैं लाइबिलिटीज। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको अगले कुछ मिनट में आपको बताऊंगा कि एसेट क्या होता है और लाइबिलिटीज क्या होता है, और एसेट और लाइबिलिटीज के पीछे एक अमीर और गरीब का क्या सोच होता है। सब कुछ हम लोग इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखना, कहीं पर भी स्किप मत करना। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको आसान भाषा में बताता हूं कि एसेट क्या होता है और लाइबिलिटीज क्या होता है, और एसेट और लाइबिलिटीज का मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा जिससे आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एसेट को समझते हैं। एसेट हम लोग उसको बोलते हैं जो आपके जेब में पैसे डाले, यानी कि जो चीज आपको पैसे कमा करके देगा उसको हम लोग एसेट बोलेंगे। और लाइबिलिटीज हम लोग किसको बोलेंगे? जो आपके जेब से पैसे निकाले, यानी कि जो आपका खर्च करवाए, जहां जहां पर आप बेफिजूल का खर्च करते हैं, जो चीज आपको खर्च करवाता है उस चीज को हम लोग लाइबिलिटीज बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए घर, गाड़ी, मोबाइल, कैमरा, टीवी, प्रॉपर्टी, गोल्ड और भी बहुत सारी चीजें जो हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं या यूज करते हैं, ये सारी चीजें क्या हैं? एसेट हैं या लाइबिलिटीज? तो देखिए, किसी को भी एसेट या लाइबिलिटीज डायरेक्ट कहना सही नहीं होगा, क्योंकि जो चीज आपके लिए एसेट है हो सकता है वो किसी और के लिए लाइबिलिटीज हो, और जो चीज आपके लिए लाइबिलिटीज है हो सकता है किसी के लिए वो एसेट हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। जो मैंने स्टेटमेंट दिया आपको कि जो चीज आपके जेब से पैसे निकालता है उसको हम लोग लाइबिलिटीज बोलते हैं, जो चीज आपके जेब में पैसे डालता है उसको हम लोग एसेट बोलते हैं। तो इसी स्टेटमेंट को ध्यान रखते हुए आपके पास जो भी सामान है उसको आप लोग ध्यान में दीजिए कि क्या वो प्रोडक्ट आपको पैसे कमा करके दे रहा है या आपके जेब से पैसे निकलवा रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक मोबाइल फोन है जो कि मेरे लिए एसेट की तरह काम करता है, हो सकता है आपके लिए यही मोबाइल फोन लाइबिलिटीज की तरह काम करता हो। जैसे ये मोबाइल फोन में मैं यूट्यूब वीडियोस रिकॉर्ड करता हूं या फिर मैं कोई भी ट्रेडिंग वगैरह करता हूं, जो भी मैं काम करता हूं, तो मैं इस मोबाइल फोन से पैसे कमा पाता हूं। तो अगर मैं इस मोबाइल फोन को यूज करके मैं पैसे कमा रहा हूं तो ये मेरे लिए क्या हो गया? एसेट की तरह काम करेगा। ये मेरे लिए एसेट है। भले इसमें कभी ग्लास टूट जाएगा, कभी गिर जाएगा, या मोबाइल रिचार्ज कराना होगा, तो वो छोटा सा मेरा देनदारी होगा, छोटा सा मेरा लाइबिलिटीज होगा, लेकिन उससे ज्यादा मैं यहाँ पर पैसे कमा पा रहा हूँ, तो ये बेसिकली मेरे लिए क्या हो जाएगा? एसेट हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको पर्सनल पर्पज से यूज कर रहे हो, आप अपने लिए यूज कर रहे हो, वहां पर हर महीने आप रिचार्ज करा रहे हो, कभी गिर गया, टूट गया तो उसको आप ठीक करा रहे हो, रिपेयर करा रहे हो, तो जो आपके यहाँ पर पैसे लग रहे हैं, यानी कि जो आपके जेब से पैसे निकल रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लाइबिलिटीज। तो कोई चीज आपके लिए लाइबिलिटीज हो सकता है, कोई चीज आपके लिए एसेट भी हो सकता है। हो सकता है जैसे आपके पास कोई गाड़ी है, अगर आप उस गाड़ी को रेंट पे देते हो तो वो आपके लिए क्या हो गया? एसेट हो गया। लेकिन अगर आप वही गाड़ी खुद के लिए यूज करते हो, पर्सनल पर्पज से यूज करते हो, तो वो आपके लिए लाइबिलिटीज हो गया। वहीं अगर आपके पास कोई घर है, तो अगर आपने उस घर को रेंट पर दिया हुआ है तो वो आपके लिए क्या हो गया? एसेट हो गया। लेकिन अगर आप उस घर को पर्सनली यूज कर रहे हो, अपने लिए यूज कर रहे हो, तो वो आपके लिए लाइबिलिटीज हो गया। क्यों? क्योंकि उस घर को मेंटेन करने के लिए मेंटेनेंस कॉस्ट लगता है, उसको रिपेयर करने में खर्च लगता है, तो वो आपके जेब से पैसे क्या कर रहा है? निकलवा रहा है। अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो गाड़ी को मेंटेन करने का चार्ज लगता है, कभी आपका टायर घिस रहा है, कभी आपको पेट्रोल डलाना है, तो वो क्या कर रहा है? आपके जेब से पैसे निकाल रहा है, तो वो आपके लिए क्या हो गया? लाइबिलिटीज हो गया। और अगर आप किसी को रेंट पे दिए हो, अगर आपको उस गाड़ी से पैसे मिल रहे हैं, कोई टेम्पो हो गया या कोई बस हो गया, जीप हो गया, ये सब क्या चीजें होती हैं? ये एसेट होती हैं जो आपको पैसे कमा करके देती हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक अच्छे समझ में आ गया होगा कि क्या चीजें एसेट होती हैं और क्या चीजें लाइबिलिटीज होती हैं। तो एज अ मिडिल क्लास पर्सन हमें क्या करना चाहिए? एसेट बनाने पर फोकस करना चाहिए, ना कि लाइबिलिटीज को बढ़ाने पर। तो लाइबिलिटीज को कम करना है और एसेट को बढ़ाना है, जो कि अमीर लोग करते हैं। अमीर लोग हमेशा एसेट को बनाने पर फोकस करते हैं और लाइबिलिटीज को कम करने की कोशिश करते हैं, तब जाकर के वो लोग मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकल पाते हैं। और अगर आप भी मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकलना चाहते हो तो आपको एसेट बढ़ाना पड़ेगा एज कंपेयर टू लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज तो सभी के लाइफ में कुछ ना कुछ होता ही है, लेकिन लाइबिलिटीज बहुत कम होना चाहिए और एसेट ज्यादा होना चाहिए। और मिडिल क्लास फैमिली की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वो अपने शौक की चीजों को खरीदने में ज्यादा फोकस करता है, लाइबिलिटीज लाने में ज्यादा फोकस करता है। उसके पास थोड़ा बहुत भी पैसे आएंगे तो वो एसेट बनाने के बारे में नहीं सोचेगा, वो लाइबिलिटीज कर देगा। जैसे शो ऑफ करने के लिए मोबाइल फोन खरीद लेगा, गाड़ी खरीद लेगा, अगर उतने भी पैसे नहीं रहेंगे तो लोन ले लेगा, ईएमआई पर ले लेगा, मतलब डेब्ट ले लेगा, कर्जे लेकर के लेगा, लेकिन कुछ ना कुछ करके वो अपने शौक की चीजों को लेता रहेगा और वो अपनी लाइफ में लाइबिलिटीज ऐड करता जाएगा और एसेट का कोई ठिकाना नहीं रहेगा।
तो इसलिए मिडिल क्लास फैमिली हमेशा मिडिल क्लास ही रह जाता है, या फिर जो गरीब इंसान रहता है वो हमेशा गरीब ही रह जाता है, और अमीर इंसान हमेशा एसेट को बनाने पर फोकस करता है, और इसलिए वो अपनी लाइफ में आगे निकल पाता है, वो अपने लाइफ में ग्रोथ देख पाता है और वो मिडिल क्लास से बाहर निकलता है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अमीर लोग अपने शौक पूरे नहीं करते हैं, अमीर लोग लग्जरियस चीज नहीं खरीदते हैं, या लाइबिलिटीज उनकी लाइफ में नहीं होता है। लाइबिलिटीज होता है लेकिन बहुत कम होता है, और वो जो भी लाइबिलिटीज लेते हैं वो लोग अपने एसेट के इनकम से लेते हैं, यानी कि उनका जो पैसिव इनकम होता है, एक्टिव और पैसिव दो तरह का इनकम होता है। तो एक्टिव इनकम से ये लोग कभी भी अपने लिए लग्जरी चीज नहीं खरीदते हैं, ये लोग हमेशा अपने पैसिव इनकम से लेते हैं। अगर आपको एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम के बारे में नहीं पता है तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको इस वीडियो की जरूरत है या नहीं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि एक्टिव इनकम क्या होता है और पैसिव इनकम क्या होता है, और इसको हम लोग किस तरह से जनरेट कर सकते हैं। तो जो लोग रिच होते हैं ना, वो लोग पैसिव इनकम से पैसे यहाँ पर कमाते हैं और पैसिव इनकम को यहाँ पर अपने लग्जरियस लाइफ में खर्च करते हैं, यानी कि शौक वो लोग भी पूरे करते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में पहले फोकस करते हैं एसेट बनाने पर, लाइबिलिटीज बाद में लेते हैं। तो दोस्तों मुझे पूरा उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छे समझ में आ गया तो इमीडिएटली नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपकी लाइफ में कौन कौन सी एसेट है और कौन कौन सी लाइबिलिटीज है, और आने वाले फ्यूचर में आप कौन कौन से एसेट अपनी लाइफ में बनाना चाहते हो। इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन है तो भी नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसका सोल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल अभी के लिए वीडियो मस्त नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।